हैं वो करते रहते हैं। एक दो मिनट बोलते चाहिए। मेरे को जगह नहीं बोले बंद बोलो। भूख हड़ताल पर बैठा है। सम्मानित मंच और मंच के सामने मातृशक्ति, हमारी प्यारी बहनें, नौजवान साथी, ये लड़ाई इतने समय के अंदर जिस ताकत से आगे बढ़ रही है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब प्रकार के षड्यंत्र होते हैं, एक लड़ाई का हिस्सा है, इस बात का आप ध्यान रखें। और जब खास तौर से युद्ध जब निर्णायक मोड़ पर होता है, उस समय जो ज्यादा ताकत लगाता है वही युद्ध जीतता है। ये आज तक युद्धों का इतिहास उठा के देख लिया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, और जो लोग ये बात कर रहे हैं कि आंदोलन विफल हो जाएगा, इस आंदोलन के अंदर मैंने ऐसी बहनों को भी देखा है जो जिनके घरों के भाई हिरण को बचाते हुए अपनी जान न्यौछावर करते, वो आंदोलन हार नहीं सकते। इस आंदोलन के अंदर ऐसे भाई भी देखे हैं जो 8-8 महीनों से अन्न छोड़कर लड़ रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस आंदोलन की लड़ाई केवल आप बीकानेर में मत समझें। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी बात कर रहे थे कि राजस्थान की, मैं सरकार को कहना चाहता हूं, आपके पास अभी भी समय है। आप नहीं कहते तो फिर बात पूरे हिंदुस्तान की होगी, राजस्थान से काम नहीं चलेगा। जो लोग राजस्थान भर से आए, अभी हमारी बहन एक जो बात कर रही थी, रोटू के अंदर भगवान जम्बेश्वर ने 3700 पेड़ लगाए, क्या वो 3700 पेड़ काट दिए जाए और हम मूक दर्शन बनकर बैठे रहे? ये स्वीकार नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूं प्रशासन को। इसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। वकील साथी आपके साथ खड़े हैं, किसान आपके साथ खड़ा है, नौजवान आपके साथ खड़ा है, मजदूर आपके साथ खड़ा है। बाहर मेरे कई पुलिस के साथी खड़े थे, वो कह रहे थे सरकार और प्रशासन मजबूर कर रहा है, अगर नहीं चाहते तो ये वर्दी उतार कर भी आपके साथ बैठेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। और ये आंदोलन एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। जो माताओं बहनों के आंसू बह रहे हैं, मैं एक संकल्प लेना चाहता हूं। अधिकांश नौजवान साथी परिचित है, 12 सालों के अंदर सैकड़ों लाठियां खाने का अनुभव है। आज तक पुलिस की लाठी में हिम्मत नहीं है कि एक कदम पीछे ढकेल दे। मैं संकल्प लेकर जाना चाहता हूं। पर्यावरण और खेजड़ी को बचाने की इस लड़ाई के अंदर माताओं बहनों के इन आंसुओं की सौगंध खा के जाना चाहता हूं। जान लगानी पड़ी तो लगाएंगे, लेकिन इस आंदोलन को जीत कर जाएंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने जो पिछले 4 दिनों के अंदर भूखे प्यासे रहकर जो त्याग और तपस्या दिखाई है, ये तपस्या कभी व्यर्थ नहीं हो सकती। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, यहाँ कोई भी व्यक्ति राजनीतिक बात नहीं कर रहा, लेकिन आप सब्र की परीक्षा मत लें। आप इतिहास पढ़ें, ये वही रानी लक्ष्मीबाई और अमृता देवी के वंशज हैं जो जरूरत पड़ने पर रणचंडी का रूप भी बनाना जानती है। यह आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसलिए पूरी ताकत के साथ, आपको कमजोर होने की जरूरत नहीं है, उदास होने की जरूरत नहीं है। यहां मैंने ऐसे सैकड़ों साथी देखे हैं जो सर पर कफन बांध कर बैठे हैं, वो अपनी जान की बाजी लगाने की जरूरत पड़े तो तैयार खड़े, पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से जब भी बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है, मैं कहना चाहता हूं, इस आंदोलन की जिस दिन जीत होगी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप लोगों का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। खास तौर से जिन लोगों ने अन्न और जल का त्याग कर रखा है, इसलिए इस लड़ाई को कमजोर मत समझे। तरह तरह की बातें बड़े आंदोलनों के अंदर होती है। आप खबर की बात करें, आज तक जान लेने वालों की कभी इतिहास में चर्चा नहीं हुई, लेकिन जिसने अपनी जान दी, उस व्यक्ति की इतिहास के अंदर हमेशा चर्चा होती है। खुद की जान देने की हिम्मत रखें, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। आपका हौसला, आपकी ताकत, आपकी ऊर्जा इस आंदोलन को मजबूती देकर खड़ी है। और मैं खास तौर से सोशल मीडिया के इस युग में नौजवान साथियों से बीकानेर के निवेदन करना चाहता हूं, आप कल हजारों की संख्या में
जिला कचहरी के सामने चल रही धरने में पहुंचे और प्रशासन को बता दे मुकाबला करने की जरूरत पड़ेगी कि ये तो यहीं बैठे रहेंगे, हम करेंगे वहां पर मुकाबला, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। लेकिन जब तक कमेटी आपको आदेश नहीं दे तब तक किसी भी प्रकार का कोई गलत काम नहीं करना है, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। 4-5 नारा जखा भूखा है तो धीरे लगाए, हमारो निवेदन है, लेकिन जगह जिमुड़ है बे मुट्ठी ताड़ और कचहरी में नहीं, कलेक्टर है नहीं, मैं कहना कौन सा हूं, लेकिन एक कई कमेटियां ने किया जब पूछो कि खेजड़ी क्या होती है, जगदीरठ हुक्का भी दिन तेरी साथ भी दे आगे खेजड़ी के हुए, अब बताइए हमें। इस वास्ते मेरा निवेदन है कि नारा लगाना है। नारा मुट्ठी ताड़ बीकानेर की कचहरी के मां कलेक्टर ऑफिस के मां मैडम बैठा है, बट तक आवाज काना तक पहुंचे, इसो नारो लगाना ध्यान रखे, नहीं पूरी मजबूती हुई। केजरी की रक्षा कौन करेगा? केजरी की रक्षा कौन करेगा? केजरी की रक्षा कौन करेगा? जान की बाजी कौन लगाएगा? जान की बाजी कौन लगाएगा? केजरी की रक्षा कौन करेगा? पर्यावरण बचाओ, कानून लाओ, राजस्थान सरकार होश में आओ। केजरी की रक्षा कौन करेगा? बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की। जोरदार तालियों से भाई रामनिवास कुकरेजा जी का स्वागत करें।